बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं और सभी के लिए प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ के लिए मैं दुआ करता हूं। आप सभी लोग दीपावली को सुरक्षित ढंग से मनाएं और अपने पूरे एंजॉय करें, परंतु सुरक्षा के साथ। अब आज का मेरा विषय है कक्षा 11 आर्ट साइड ऑफ कॉमर्स के गर्ल्स एंड बॉयज़ का ज्वाइंट क्लास के अंतर्गत आज का मेरा क्लास है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। यानी कि आर्ट टॉपिक अध्ययन चालू हो गया है, पर्यावरण और धारणी विकास। धारणी विकास इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत। अब आप इसको देखें, पर्यावरण अंग्रेजी में इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है पर्यावरण परिधन आवरण, जो दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ जो चारों ओर घेरा। जीव के चारों ओर जो प्रकृति और सांस्कृतिक शक्तियां और परिस्थितियां विद्यमान हैं, उनके प्रभाव के रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। ये देखिए शाब्दिक अर्थ था आपका, ये जो मैंने बताया शाब्दिक अर्थ ये था। अब उसके विशिष्ट अर्थ क्या है? विशिष्ट अर्थ पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशद है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से आवृत किए हुए है, यानी मानव को हर तरफ से सुरक्षित किए हुए है। मानव से लेकर वनस्पति, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जानवर तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो जीवन के कार्यों एवं प्रकृति का गहरा प्रभाव डालता है। पर्यावरण को मानव जीवन के पृथक करना उतना ही असंभव है जितना शरीर से आत्मा को। वास्तव में जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, परंपराओं, धर्म और संस्कृति को समग्र में संपूर्ण रूप से पर्यावरण ही कहा जा सकता है। अब देखिए, अब पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ, विशिष्ट अर्थ हो गया। पर्यावरण की विशेषताएं पर आ रहे हैं, ये दोनों हो गया। देखिए पर्यावरण की विशेषताएं, पर्यावरण की विशेषताओं के अंतर्गत पर्यावरण की विशेषताएं इस तरह है। नंबर 1, पर्यावरण एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को प्रभावित करती है। नंबर 2, पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। नंबर 3, भौतिक तथा जैविक तत्व के समूह को पर्यावरण कहते हैं। नंबर 4, पर्यावरण निरंतर बदलता रहता है जो मनुष्य और प्राणियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब उसके बाद आपका नंबर आ गया पर्यावरण के कार्य। इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पर्यावरण के कार्य, फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। नंबर वन में देखिए, नंबर वन का में देखिए, का पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए, यह संसाधनों को पूर्ति करता है जिसमें नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे हैं जिनका उपयोग संसाधन के क्षय यानी कि नष्ट होने, क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता है, अर्थात संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। प्रकृति प्रदत्त जो इन्वॉल्वमेंट जो प्रकृति दी गई है, उसका यदि उसका उपयोग किया जाए और तो उसका क्षय वो नष्ट नहीं होती। जैसे सूर्य की का ताप
जिससे सोलर चलता है, उससे उत्पाद सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण में और कुछ संसाधन ऐसे जिनका नवीनीकरण जैसे फॉरेस्ट वगैरह है ना, वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियां डालना, ये नवीनीकरण होता रहता है। दूसरी ओर गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन वे हैं जो कि निष्कर्ष और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के जीवाश्म ईंधन और प्रकृति के ये भी साधन हैं जो जीवाश्म और ईंधन का आप लकड़ी जला दिए समाप्त हो जाएगी, तो पर्यावरण की संसाधनों की पूर्ति करता है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका नंबर खा, देखिए पर्यावरण जीवन धारण सहायक है। अब देखिए पर्यावरण जीवन धारण का सहायक है, यानी कि इंसान को जीने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता पड़ती है। इसका तात्पर्य है पर्यावरण में सूर्य, मिट्टी, जल, वायु को शामिल किया जाता है जो मानव जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण उपादान है। पर्यावरण की धारणा क्षमता की सीमा का अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्ष इसके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है। पुनर्जनन का मतलब रिफर्टिलाइजेशन, फिर पैदा होना, और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण को की समावेशन क्षमता के भीतर है। पर्यावरण की धारणा क्षमता की अनुपस्थिति का अर्थ जीवन अनुपस्थिति है। अब देखिए नंबर ग पर आ जाएंगे। ग पर कह रहा है क्या, पर्यावरण अपशिष्टों आत्मसात। अपशिष्टों का मतलब जो होता है वेस्ट, जो हमने प्रयोग करने के बाद बाहर निकालते हुए वेस्ट होता है, जैसे गोबर से खाद बनती है, ये भी जानवरों का वेस्ट है, इसी को कहते हैं। पर्यावरण अपशिष्टों को आत्मसात करता है। इसका तात्पर्य है उत्पादन व उपभोग की विभिन्न क्रियाएं अपशिष्टों का सृजन करती हैं। ये समानता कूड़े के रूप में पाई जाती है। पर्यावरण अवशेष को समाहित कर लेता है। पर्यावरण अपने में समाहित कर लेता है, अपने में ले लेता है। नंबर घ, अब देखिए घ में देखिए क्या है, पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण आवश्यक है। पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। वातावरण में नदियां, समुद्र, पर्वत, वन आदि भी शामिल हैं जिनका मनुष्य आनंद उठाता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ोतरी होती है। अब ये इस तरह आपका खत्म हो गया मामला ये। अब एक वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में जो पर्यावरण की समस्याएं हैं, उसके चैलेंज क्या है, वो क्या है, उनको देखें एक बार। वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे। अब मुद्दे के अंतर्गत नंबर 1 है वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता के अंतर्गत क्या होता है, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। समझना, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णता कहते हैं। नंबर 2, वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति के ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान से क्रमिक बढ़ोतरी है। फिर उसके बाद देखिए नंबर 3, वर्तमान में और आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता के अधिकांश मानव उत्प्रेरित है या मानव द्वारा वन विनाश, जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और दूसरी गैसें जिनमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है, वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका है वैश्विक के अंतर्गत ओजोन अपक्षय। अब ओजोन अपक्षय के अंतर्गत देखिए, अब इसके ओजोन अपक्षय के अंतर्गत देखिए ओजोन
डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, अपक्षय। नंबर 1, ओजोन अपक्षय से तात्पर्य समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी से है। नंबर 2, ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समता मंडल की क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर हैं। इन यौगिकों के मूल हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन को ठंडा रखने वाले पदार्थ एरोमेन प्रोपेलेंट्स में है। अग्निशामकों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन से होता है। नंबर 3, ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरण UV पृथ्वी की ओर आते हैं और जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। अब देखिए, अब आपका आ गया नंबर 3, पर्यावरण का संकट। अब पर्यावरण के संकट के अंतर्गत देखिए क्या है, वर्तमान समय में संपूर्ण पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या तथा विकसित देशों में सीमित उपभोग व उत्पादन मानकों के पर्यावरण के साधनों की अपूर्ति तथा उनकी अवशेष समाहित क्षमता पर भारी दबाव पर डाला है। नंबर 2, अनेक संसाधन विलुप्त होने लग गए हैं व सृजित अवशेष पर्यावरण को औषधि क्षमता से बाहर हैं। और औषधि क्षमता से तात्पर्य पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। अब इस प्रकार आज आपका क्लास कंप्लीट हो गया। आप सभी लोग का पुनः दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पर्व पर आप एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हमें अपने लक्ष्य को हर तरह से प्राप्त करना है। यदि आप अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो आपका बेस फाउंडेशन अच्छी होगी तो अगले क्लास में आपको सुविधाएं होंगी। धन्यवाद। इसको देखिए और बताइए क्या कमी है और उस हिसाब से उसको मैं दूर करूं। कमेंट करिए और आवश्यकता पड़ने पर ऑफलाइन क्लासेस में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।